आज मैं आपको 4.1 का पार्ट 2 समझाऊंगी, जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि स्क्वायर रूट मालूम करें। स्क्वायर रूट किसे बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं जज़र को। स्क्वायर रूट की राइट लिखी द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, इनके स्क्वायर रूट लिखने हैं, ठीक है। हमने जिधर भी आपने देख लेना है स्क्वायर रूट, ठीक है। आपने रकम के ऊपर इस तरह, ये स्क्वायर रूट की अलामत है। ये सिंबल किसका है? ये सिंबल है स्क्वायर रूट का, ठीक है। स्क्वायर रूट का सिंबल क्या है? ये वाला। आपको जिसने भी कह देना है कि ना राइट लिखो द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है जज़र। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? जज़र, ठीक है। आपको जिसने भी कहना है ना कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो यानी मालूम करो, तो आपके पास जो भी रकम आ जाए, आपको अगर बिलफर्ज कोई भी कहता है कि स्क्वायर रूट मालूम करो, स्क्वायर रूट कहते हैं जज़र को। स्क्वायर रूट किससे कहते हैं? जज़र को। जज़र की अलामत क्या है? जज़र की अलामत है ये, ठीक है। आपको किसी ने कह दिया कि स्क्वायर रूट लिखो, मतलब 5 आपको रकम दे दी और आपको ऊपर कह दिया स्क्वायर रूट लिखो। आपने फटाफट से क्या करना है? आपने ये वाली अलामत जो है इसको, ये वाली आपको रकम दी थी 5, आपने ये वाली अलामत लगा देनी है, ठीक है। 5 के ऊपर ये वाली अलामत लगा दी। क्यों लगानी है? क्योंकि उन्होंने कहा है स्क्वायर रूट मालूम करें। क्यों लगानी? रकम तो आपको सिर्फ 5 दी थी, 5 आपको रकम दी और इसके ऊपर लिख दिया जी राइट लिखो, राइट लिखो स्क्वायर रूट। रकम दे दी और रकम दे दी, रकम के फाइंड राइट लिखो स्क्वायर रूट, ठीक है। और रकम आपको ये वाली दे दी। अब आपने फौरन से क्या करना है? आपने फौरन से इस रकम के ऊपर आपने जो है स्क्वायर रूट की अलामत यानी ये सिंबल, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट का सिंबल, ठीक है। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है ये वाला, ठीक है। फौरन से आपने उस रकम के ऊपर, ये वाली रकम है उसके ऊपर ये वाला सिंबल आपने इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो रकम कौन सी? हमारे पास 9 रकम है। हमारे पास 9 रकम दी हुई है। उन्होंने लिखा हुआ है राइट, राइट मालूम करें द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मालूम करना है। हमने क्या करना है कि इसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राइट मालूम करें स्क्वायर रूट, इसलिए हमने जो है उनकी शर्त स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की अलामत इस रकम के ऊपर, रकम 9 थी, इस रकम के ऊपर स्क्वायर रूट की अलामत लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद हमने जो है इसकी तज़ीह करनी है, ठीक है। तज़ीह हमने करनी है 3 3 बार 9। अब 3 की पावर कितनी आ गई? 3 की पावर आ गई 2, ठीक है। अब ये बात है, ये जो जज़र है ना, जज़र, जज़र की एक वैल्यू है, एक कीमत है, यानी कि 1/2 इसकी कीमत होती है। जज़र की कीमत कितनी होती है? 1/2। अब हम 3 की पावर 2 ये वाला तो लिखेंगे, ये जो जज़र है ना इसकी जगह पर हम लिख देंगे 1/2। ये जो जज़र है इसकी जगह, जज़र की कीमत है ना, जज़र, जज़र किसके बराबर होता है? 1/2 के, ठीक है। जज़र 1/2 का। अब जज़र की जगह पे हमने लिख दिया 1/2, अब जज़र नहीं लगाया हमने, ठीक है। अब ये, अब हमने करना क्या है? अब हमने करना ये है कि 2 और इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? ज़रब, ठीक है। ज़रब 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब 3 की पावर क्या बच गई? 1, ये वाला 1। तो ये फिर हमने 3 एक बार कितने होते हैं? 3। तो ये हमारा स्क्वायर रूट हमने जो है मालूम कर लिया है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अब ये इधर उन्होंने लिखा हुआ C2, ठीक है। इधर उन्होंने स्क्वायर दिया हुआ है, C का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमने कैसे मालूम करना है? इसका हमने ये मालूम, इसका यही तरीकाकार है कि C2, इसका भी उन्होंने कहा हुआ है कि राइट मालूम करो, स्क्वायर रूट जज़र मालूम करो। इसके ऊपर भी फौरन से हमने जज़र की अलामत लगानी है, ठीक है। C2, और ये जज़र की अलामत का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया 1/2 होता है, ठीक है। इसके बाद C की 2 ज़रब 1/2 लगा देंगे, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और जवाब हमारा C आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी हल करना है। अब बात ये है कि आप लोग ये कह रहे होंगे कि ये तो आसान है, लेकिन ये 256 जो है, जिस तरह हमने 9 की तज़ीह निकाली, इसी तरह 256 की तज़ीह निकाल कर हमने इस सवाल को सॉल्व कर लेना है। चलिए, मैं आपके फ़ायदे के लिए एक सवाल आपको बड़ी तज़ीह वाला भी समझा देती हूँ। 256, ये देखें 256, ये हमारे पास रकम है और इस रकम का उन्होंने कहा है स्क्वायर रूट
जो है वो लिखे, ठीक है। हमने सबसे पहले रकम के ऊपर जब उन्होंने बोला है ना कि स्क्वायर रूट मालूम करना है, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले करना ये है कि उस रकम के ऊपर हमने जज़र की अलामत, ये जज़र की अलामत इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, हमने वो लगा देनी है। इसके बाद हमने क्या करना है, 256 की हमने तज़ील लेनी है, ठीक है। 256 की तज़ील लेनी है। जज़र को हल करने के एक और तरीका है तकसीम के ज़रिए भी, लेकिन इधर मैं आपको आसान तरीके से यानी तज़ील के तरीके से करके दिखाऊंगी। अब 256 की हमने तज़ील ले लेनी है, 2 1 बार 2, और इधर क्या आ जाएगा, 2 2 बार 4 8 2 बार 16। इसी तरह आगे हमने तज़ील को हल कर लेना, 6 2 बार 12 4 2 बार 8। इसी तरह ये आगे के क्वेश्चन जाएगा 3 2 बार 6 2 2 बार 4। इसी तरह आगे जाएगा 2 1 बार 2 6 2 बार 12। इसी तरह आगे जाएगा 2 8 बार 16। अब 2 4 बार 8 और 2 2 बार 4। अब हमने देख लेने हैं कि 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास 2 की पावर कितनी आई, 8। 2 की पावर कितनी आई, 8। और इसकी जगह ये जो जज़र है इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, इसकी जगह पे हमने, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि ये जज़र किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। जज़र की जगह अगर हम 1/2 लिख देंगे ना तो वो 1/2 जो पावर है ना वो जज़र को ही जाहिर करेगी, ठीक है। अब 2 की 8 ज़रब 1/2, 2 1 बार 2 2 4 बार 8। अब 2 की पावर क्या आ गया, 4 आ गया। 2 की पावर 4 आ गया। अब 2 4 दफ़ा, 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 4 दफ़ा है, यानी कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। 2 कितनी दफ़ा है, 4 दफ़ा। 1 2 3 4, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह हमने जो है 256 का हमने स्क्वायर रूट मालूम कर लिया, ठीक है, और वो आया 16। अब मेरी आप बात सुनिए, आपने मेरी सारी वीडियो देख ली है ना, तो अब मैं आपको कितनी अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, सबसे आसान तरीके से। तो आप प्लीज़ अब मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, दूसरों को भी, अपनी सारी फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बोलें कि वो भी सब्सक्राइब करें,